हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एलआईसी की जीवन लाभ स्कीम लेके आया हूं, जिसका टेबल नंबर 936 है। ये दोस्तों वन ऑफ दी हाईएस्ट पेइंग इंटरेस्ट एलआईसी की स्कीम है, जिसमें आपको पूरे टर्म पीरियड तक भी प्रीमियम नहीं भरना है, लिमिटेड टाइम तक प्रीमियम भरना है। उसके बाद कुछ साल तक आपको कुछ भी नहीं देना है। देयर आफ्टर मैच्योरिटी अमाउंट काफ़ी अच्छा बनता है इसमें। और इसके साथ साथ आपको डेथ बेनिफिट्स और सर्वाइवल बेनिफिट्स सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम इस बीमे के बारे में इस वीडियो में। तो वीडियो बेहद ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उनको ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। कोई भी क्वेरी हो आपके लिए आप हमें वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे स्कीम लेने हो, चाहे आपको कोई भी उनके रिगार्डिंग क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, आप कमेंट कीजिए, हमें इंस्टा पर डीएम कीजिए। तो बिना आपका वक्त गवाए हुए दोस्तों, चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम मिनिमम एज की, तो दोस्तों वो रहने वाली है यहाँ पे 8 साल मिनिमम एज रहने वाली है दोस्तों। पॉलिसी टर्म की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 16 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 2 21 साल, ऑप्शन नंबर 3 25 साल। नेक्स्ट बात करें हम प्रीमियम पेइंग टर्म के, हमें पैसे कब कब देने हैं। अगर आप ऑप्शन 1 लेते हो तो 16 में से आपको 10 साल प्रीमियम पे करना है। ऑप्शन 2 लेते हो तो 21 में से 15 साल पे करना है। ऑप्शन 3 लेते हो तो 25 में से आपको 16 साल प्रीमियम पे करना है। मैक्सिमम अगर हम एंट्री एज की बात करें तो ऑप्शन 1 के केस में 59 ईयर्स है, ऑप्शन 2 के केस में 54 ईयर्स है, ऑप्शन 3 के केस में 50 ईयर्स है दोस्तों। ठीक है। मिनिमम अगर सम अश्योर्ड की बात करें तो आप 2 लाख का बीमा ले सकते हो, और मैक्सिमम सम अश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम सम अश्योर्ड आपके बीमे का अमाउंट, आप कितने का बीमा ले रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 2 लाख का प्रीमियम पे करना है या ऐसा कुछ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा अभी मैं आपको इस वीडियो को आगे ले जाते हुए, सो दैट कि आपको कुछ भी दिक्कत ना हो। एग्जाम्पल में अगर हम सबसे पहले बात करें दोस्तों, मान लीजिए एक बंदा है जिसकी एज है 30 ईयर्स, पॉलिसी टर्म ले रहा है वो 21 साल की, प्रीमियम पेइंग टर्म कितना होगा उसका 15 साल, और सम अश्योर्ड ले रहा है वो मान लीजिए 10 लाख का। अब वो बंदे की एज है 30 साल, 15 साल तक उसको पे करना है, अगले 6 साल उसको कुछ भी पे नहीं करना है, और उसकी जो एज होगी मेच्योरिटी के टाइम पे वो होगी 51 ईयर्स। अभी अगर आप यहाँ पे नीचे आ जाओगे, यहाँ पे आपको क्लियरली कैलकुलेट करके रखा है मैंने कि फर्स्ट ईयर का जो उसका प्रीमियम बनेगा वो ईयरली कितना बनेगा, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली कितना बनेगा। और साइड में यहाँ पे देखिए 1 साल के बाद के जितने भी प्रीमियम होंगे वो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली कितने बनेंगे, ये सारे के सारे यहाँ पे दिए हैं। अप्रोक्सीमेट अगर हम रिटर्न की बात करें तो उसका बनेगा 20,87,000 के करीब। उसमें जो उसका सम अश्योर्ड 10 लाख आएगा, बोनस बनेगा उसका 9,87,000, और जो फाइनल एडिशन बोनस बनेगा वो बनेगा 1 लाख रुपए। टोटल अप्रोक्सीमेट अगर हम प्रीमियम की बात करें जो उसने पे किया होगा, वो दोस्तों किया होगा 8,23,311 रुपये का। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन 2 रिसीव मेच्योरिटी बेनिफिट्स। अभी हम बात करेंगे पहले मेच्योरिटी बेनिफिट्स की, कि अगर जिस बंदे ने भी ये पॉलिसी ली है वो मेच्योरिटी तक सर्वाइव कर जाते हैं तो उनको क्या क्या मिलने वाला है। तो अप्रॉक्सीमेट रिटर्न जो होगा मेच्योरिटी टाइम पे 20,87,000 का बनेगा। इंस्टॉलमेंट पीरियड, इसमें दोस्तों एक चीज़ और जुड़ी हुई है, पहले ये इसमें नहीं था इंक्लूड, अभी इंक्लूड किया गया है कि अगर जो बंदा पॉलिसी जिसने ली है, अगर वो चाहे तो ये जो पूरा का 20,87,000 रुपये हैं ये वो एक साथ भी ले सकता है। अगर वो चाहे तो वो 5 या 10 या 15 साल की इंस्टॉलमेंट में भी ले सकता है। अगर उसको ये इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन लेना है तो मैच्योरिटी क्लेम करने से 3 महीने पहले उसको ये ऑप्शन लेना पड़ेगा एलआईसी की तरफ से। इसमें बेनिफिट एक दिया है एलआईसी ने कि वो ये जो इंस्टॉलमेंट पीरियड के दौरान आपको पैसा देंगे एलआईसी वाले वापस, उसमें आपको इंटरेस्ट भी दिया जाएगा साथ में। तो ये एक चीज़ जोड़ी हुई है इस पॉलिसी में, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहें तो
एक साथ सारा पैसा ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम अभी इन केस ऑफ डेथ। डेथ के केस में क्या क्या होगा। मान लीजिए कि आपने पॉलिसी ली, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क मानते हैं उसको, और मैच्योरिटी, आपकी मैच्योरिटी टाइम आ गया और उसके बीच में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो डेथ के टाइम पे क्या होगा कि जो उनके नॉमिनी होंगे उनको जो सम अश्योर्ड है जो कि 10 लाख का लिया था ना, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो बोनस अमाउंट बना होगा उस टाइम तक जब तक उनकी डेथ होती है तब तक क्या होगा, तब तक का उनको बोनस भी दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा कि जो डेथ के टाइम पे नॉमिनी को पैसे दिए जाएंगे सम अश्योर्ड के और बोनस के, वो भी अगर चाहे नॉमिनी तो इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, जैसे पहले मैच्योरिटी के टाइम पे बताया था। अब इसमें एक चीज़ और अच्छी जुड़ी ये है दोस्तों कि इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, अगर किसी की डेथ एक्सीडेंट से होती है तो जो उसका क्लेम अमाउंट होगा वो 10 लाख तो ऊपर बताया है सम अश्योर्ड, उसमें 10 लाख और जुड़ जाएगा और टोटल बन जाएगा 20 लाख प्लस अलग से जो बोनस अमाउंट ऊपर मिलेगा। अब जो मैंने आपको पीछे प्रीमियम बताए थे ना, ये एक एडिशनल जो राइडर है ये इसमें आप ले सकते हैं इस स्कीम में। जो पीछे आपको प्रीमियम मैंने बताए थे उन प्रीमियम को मैंने इस राइडर को जोड़ के ही बताया था। अगर आप ये राइडर नहीं लेते हैं तो वो जो प्रीमियम आपको पहले बताए थे पिछली स्लाइड में वो कम हो जाएंगे, लेकिन आपको ये प्रीमियम राइडर ज़रूर से लेना चाहिए। तो आपको कुछ भी अलग से पे करना नहीं होगा। जो पहले इंस्टॉलमेंट मैंने बताई हैं आपको वो इस राइडर को इंक्लूड करके बताई हैं, तो ये आपका क्लेम अमाउंट बन जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं अदर बेनिफिट्स क्या क्या हैं। 2 साल के बाद अगर आप चाहो तो लोन ले सकते हैं। अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं वो भी आप 2 साल के बाद कर सकते हैं। जो प्रीमियम अमाउंट आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर मंथली पे कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड होता है दोस्तों कि मान लीजिए आपकी एक डेट है प्रीमियम पे करने की, उसके बाद एलआईसी आपको 30 दिन का टाइम देता है जिसको ग्रेस पीरियड बोला जाता है प्रीमियम पे करने के। अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर अपना प्रीमियम पे कर देते हैं तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगती है। मंथली मोड ऑफ पेमेंट में ये आपको 15 दिन प्रोवाइड किए जाते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों टैक्स बेनिफिट्स की। टैक्स बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो मैच्योरिटी जितना भी अमाउंट बनेगा वो आपका टैक्स फ्री रहेगा अंडर सेक्शन 10(10)(d)। प्रीमियम अमाउंट की अगर हम बात करें, अगर आप टैक्स पे करते हैं आईटीआर फाइल करते टाइम, टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80C में आप प्रीमियम जितना भी पे किया है वो आप ले सकते हैं रिबेट। मोड रिबेट की अगर हम बात करें, आप ईयरली मोड में पेमेंट करते हो तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलता है, हाफ ईयरली में 1% का मिलता है। ठीक है दोस्तों, और रिवाइवल जो पीरियड है वो 5 साल है। रिवाइवल पीरियड मतलब कि अगर मान लीजिए आपने पॉलिसी ली और आप उस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर रहे हो और आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है तो रिवाइवल पीरियड आपको 5 साल तक का दिया जाता है। 5 साल में आप कभी भी प्रीमियम पे करके अपनी पॉलिसी को फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ बात करेंगे, इसके साथ आपको और क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं जो आप ले सकते हैं, वो हैं ऑप्शनल राइडर बेनिफिट्स। अगर आप चाहें एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ले सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, ये सारे ऑप्शनल राइडर्स हैं जो इसके साथ आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की डिटेल में आपको बताने की। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है कि कैसे लेंगे, कहाँ से लेंगे ये पॉलिसी, तो आप हमें कमेंट कीजिए और हमें इंस्टा पे डीएम कीजिए। हम आपको पूरा गाइड करेंगे आपकी पॉलिसी को और बेहतर आपको समझाने और आपको ये पॉलिसी लेने में। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।